आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटलर्जी का कौन कौन सा स्टेप्स होता है, मेटलर्जी को कितने स्टेप्स में बांटा गया है और हर एक स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए मेटलर्जी को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड ओर और तीसरा होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द इंप्योर मेटल और रिफाइनिंग ऑफ द इंप्योर मेटल। इसका मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिटेल में नंबर 1 स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका एक नाम और होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ द ओर। क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ ओर। इन दोनों वर्ड का क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। देखिए कंसंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो क्वांटिटी आपको दिया गया उसमें कितना मात्रा और में मेटल या ओर मौजूद है। जैसे मान लेते हैं अगर हम जमीन से हेमेटाइट निकालते हैं, आप हेमेटाइट लिए किसी यूनिट वॉल्यूम में 1 केजी 2 केजी किसी यूनिट कोई मास हो चाहे वॉल्यूम हो, इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर ये इंप्योर मेटल है तो कुछ इसमें इंप्योरिटीज भी मौजूद होगा। ओके, इंप्योरिटी मौजूद होगा मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो मेटल्स का मात्रा, अगर आयरन है यानी कि हेमेटाइट है तो आयरन का मात्रा कम होगा और बाकी में क्या होगा, इंप्योरिटी होगा, जैसे कि मिट्टी होगा, बालू होगा, पत्थर होगा, कुछ केमिकल इंप्योरिटीज होगा, ये सारा चीज होता है। तो कंसंट्रेशन करने का मतलब ये होता है कि हम कुछ भी करके इससे इंप्योरिटीज को निकाल दें। प्राइमरी स्टेप में, आगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल प्यूरिफिकेशन भी होता है। शुरुआती स्टेप में अगर हम इसमें से मिट्टी, बालू, पत्थर, डस्ट, ये सब अर्दन इंप्योरिटीज को निकाल देते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, मेरे पास मेटल का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ध्यान देखिए क्या है, अगर हम इंप्योर मेटल लिए तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास क्या है, मिट्टी है, पत्थर है, बालू है, मतलब मेटल्स कम है। लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेशन करेंगे, वो प्रोसेस में मिट्टी, बालू, पत्थर या अर्दन इंप्योरिटीज को निकाल देंगे तो उसके बाद पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, मेटल का मात्रा बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का यही मतलब है। कोई भी फिजिकल मेथड लगा करके हम, या इनरिचमेंट कह सकते हैं, फिजिकल मेथड लगा करके उसमें मेटल्स का क्वांटिटी को बढ़ा दें। मेटल का क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम इंप्योरिटी को बाहर निकाल दें। अगर इंप्योरिटी को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें मेटल का मात्रा अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसी वाले स्टेप को हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ द ओर। एनरिच करना, एनरिच करने का मतलब क्या है, बढ़ा देना, ओके, या कंसंट्रेट कर देना। कंसंट्रेट करना मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना, उसका क्वांटिटी को इंप्रूव करना, बढ़ाना। अब हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन का कितना मेथड्स होता है। ओके, कंसंट्रेशन का 4 मेथड हमको 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो चलिए पहले एक एक करके कंसंट्रेशन का मेथड्स को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारे पास 10th क्लास में 4 है। नंबर 1 ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड फोर्थ रोटेशन मेथड एंड फोर्थ केमिकल सेपरेशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से। कंसंट्रेशन का जो सबसे पहला मेथड होता है उसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। इसमें किस तरह का मेटल का सेपरेशन किया जाता है या कंसंट्रेशन किया जाता है, तो हेवी मेटल्स। ध्यान दीजिए हेवी मेटल्स में किनका नाम आएगा, जैसे आयरन, टीन और लेड। ओके, आयरन, टीन और लेड जैसा हेवी या हाई डेंसिटी, हाई ग्रेविटी वाला मेटल का हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं। इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में और हाइड्रोलिक वॉशिंग में करते हैं। इसमें क्या आधार होता है, क्या बेसिस होता है हम लोगों का सेपरेशन का, जिस मेटल का ग्रेविटी ज्यादा होगा वो ज्यादा हेवी होगा, नीचे की तरफ ज्यादा आएगा। चलिए समझते हैं इसे एक एक करके। इस मेथड को यूज करने के लिए, जैसा कि नाम में हाइड्रोलिक वॉशिंग देख रहे हैं, तो हाइड्रोलिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाटर, H2O, वाटर से वॉश करना, वॉशिंग। ठीक, हाइड्रोलिक वॉशिंग पानी से वॉश करना। इसमें एक वर्ड आता है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे जब ग्रेविटी काम करे तो उसको कहां, नीचे की तरफ खींचेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग को समझते हैं। चलिए इसके लिए एक स्लाइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, ध्यान से देखेंगे, ये स्लाइड के जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इस स्लाइड में ग्रुप्स बना रहता है। ग्रुप्स मतलब कुछ उभार जैसा जगह रहता है, कुछ इस तरह का सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर बीच बीच में हम इसमें बना देते हैं। ओके, ये ग्रुप्स जैसा स्ट्रक्चर क्या काम करता है, अब थोड़ा सबसे पहले समझते हैं कि वो जो जमीन से निकलता है वो आपका बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है मेटल्स का, पत्थर के जैसा इतना बड़ा टुकड़ा होता है। इतना बड़ा टुकड़ा में जो मेटल्स का और या पार्टिकल्स होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, उसे कैसे सेपरेट करके बाहर निकाला जाए। इसे क्या किया जाता है, सबसे पहले आप कोई भी कंसंट्रेशन का मेथड लगाइए, ग्रेविटी सेपरेशन लगाइए, मैग्नेटिक सेपरेशन लगाइए या फोर्थ रोटेशन कीजिए, सबसे पहला जो टर्म होता है ना, वो उसको क्रश किया जाता है, मशीन में पीसा जाता है। ठीक है, बारीक बारीक छोटा पाउडर के जैसा पीस दिया जाता है, बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा पीसते हैं।
तो पहले तो आप ओर को क्रश करते हैं, क्रश करने का मतलब समझ में आया, पीसना, और एक फनल के थ्रू, ये रहा फनल, इसके थ्रू इस स्लाइड पे इस जो स्लोप दिखाई दे रहा है इस पे गिराया जाता है। मान लीजिए इसमें हम लोग भर दी क्रश ओर को, और क्रश ओर को इस फनल के थ्रू इस पर गिराते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, क्रश किया हुआ ओर को इस फनल के थ्रू इस स्लाइड स्लोप पर गिराते हैं, और यहां से तेज धार में पानी आता है। क्या आता है, देखिए ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, यहां से आ रहा है वाटर। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। पहले ये फनल सेल का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्रश किया हुआ पाउडर किया हुआ ओर को डालते हैं, और क्रश ओर पाउडर ओर नीचे जब गिरता है तो साथ में जैसे वाटर फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है। पानी क्या करेगा, पानी वॉश करेगा, धोने का कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ दो चीज होगा, आपका जो ओर होगा, ओर में दो चीज पाया जाएगा। नंबर 1 जो होगा वो होगा आपका मेटल्स, ओके, और नंबर 2 जो दूसरा चीज होगा वो होगा इम्प्यूरिटी। अब हम लोग क्या जानते हैं, मेटल का डेंसिटी होता है ज्यादा, मेटल पर ग्रेविटी ज्यादा असर करेगा, और इम्प्यूरिटी का डेंसिटी होता है कम। तो क्या होगा, मेटल होगा हेवी, जबकि इम्प्यूरिटी कैसा होगा, हल्का, यानी कि लाइट। अब समझते हैं क्या होता है, जब आप यहां से क्रश पाउडर ओर को नीचे गिरा रहे हैं तो पाउडर ओर गिरते समय जब से वाटर आता है तो जो भारी होता है, मेटल्स होता है, जो भारी मेटल्स का टुकड़ा होता है उस ग्रूव्स में फंस जाएगा यहाँ पर। ओके, इन जगहों पे आकर जमा हो जाता है, ढेर लग जाता है। ये जो ग्रुप्स निकला है उसके कोना पे आके फंस जाएगा, कॉर्नर पे। जबकि इम्प्यूरिटीज जो होता है वो हल्का होता है, पानी के साथ वॉश हो जाता है और फ्लो करके ऊपर ऊपर निकल के आगे चला जाता है। इस तरीके से देखिए, ये यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, ऐसे करते करते ये वॉश होके निकल जाएगा। यहां कौन चला जाएगा भाई, यहां पे फ्लो करके नीचे चला जाएगा इम्प्यूरिटीज। और यहां जो आप देख रहे हैं ग्रुप्स जैसा स्ट्रक्चर में, यहां पे कौन सा चीज बैठ जाएगा, यहां पे बैठेगा मेटल्स। ठीक है, क्यों बैठ गया मेटल, क्योंकि मेटल का डेंसिटी होता है ज्यादा, मेटल ज्यादा हेवी होता है, तो भारी चीज तो नीचे की तरफ बैठेगा और हल्का चीज पानी के साथ घुल करके क्या होगा, आगे बढ़कर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्यों कहें, क्योंकि हाइड्रोलिक यानी कि पानी से इसको वॉश किया जाता है, और ग्रेविटी सेपरेशन करने का मतलब ग्रेविटी ज्यादा लगता है मेटल्स पे और मेटल नीचे जाके सेटल करता है। ओके, इस मेथड का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जैसा नाम से ही क्लियर लग रहा है देख करके कि इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। इसमें हम उसी मेटल को यूज कर सकते हैं इस मेथड को जिसमें कि दो चीज, ध्यान दीजिए, मेटल और इम्प्यूरिटीज, इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल के पास, आइदर मेटल और इम्प्यूरिटी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। ध्यान रखिए किसके पास, आइदर मेटल के पास और इम्प्यूरिटीज, इन दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों, दोनों में से कोई, लेकिन ज्यादातर देखा ऐसा जाता है कि जो मेटल्स होता है उसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये बड़ा सिंपल सा मशीन है, सिंपल सा मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो व्हील होता है। ओके, दो व्हील इस तरह का होता है। इन दोनों व्हील में से एक व्हील जो होता है वो मैग्नेटिक होता है, एक में क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेट समझ रहे हैं आप। इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, इस तरह का बेल्ट लगा रहता है जो इसके ऊपर ऊपर रोल करता है, घूम रहा होता है इस तरह से। ओके, ये व्हील है, दोनों व्हील, एक में मैग्नेट लगा हुआ है। और ये व्हील कैसे घूम रहा है, ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन बना देते हैं। ये व्हील कुछ इस तरह से घूम रहा है, व्हील का जो बेल्ट है ऐसे घूम रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके ऊपर फनल से क्रश किया हुआ ओर को हम लोग गिराते हैं। ध्यान देते हैं यहाँ क्या है, इसमें क्रश किया हुआ ओर है, उसको इस बेल्ट पर ऊपर से गिरा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, इसमें मेटल प्लस इम्प्यूरिटी दोनों है। इनमें से एक मेटल जो होगा उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होगा। मतलब मेटल और इम्प्यूरिटी में से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। जैसे इस फनल के थ्रू क्रश यानी कि पाउडर किया हुआ ओर को हम लोग इस बेल्ट पर गिराते हैं, बड़ा सा बेल्ट होता है, तो ये मशीन ऐसे से गोल गोल घूम रहा है। क्या होगा कि ये ओर इस बेल्ट पर जो है धीरे धीरे आगे आएगा। यहां जब पहुंचेगा तो समझिए इसके पास क्या लगा हुआ है, इस व्हील में मैग्नेट लगा हुआ है। ये मैग्नेट, इसके पास जो दो चीज है, दो चीज क्या है भाई, एक इसके पास इम्प्यूरिटी है और एक इसके पास मेटल्स है।
मान लेते हैं अगर मेटल को अट्रैक्ट करेगा तो नॉन मेटल को तो छोड़ देगा, तब जब व्हील ये घूम के उल्टा होगा, ये बेल्ट वापस लौटेगा तो यहाँ आने पर क्या होगा, यहाँ तक जो मैग्नेट होगा उस मेटेलिक चीज को चिपका कर रखेगा अपने पास, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वही दूसरी तरफ इंप्योरिटीज जो होगा उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, तो क्या करेगा, व्हील घूमते समय दूर फेंकेगा उसको। तो क्या करेगा, इसको यहाँ ऐसे दूर फेंकेगा, ध्यान दीजिए इस तरह से, और मैग्नेट यहाँ उसको मेटल्स को चिपका कर रखे। लेकिन कब तक, ये तो बेल्ट पे चिपका हुआ है। जैसे ही मैग्नेट का बेल्ट आगे बढ़ेगा, व्हील से बेल्ट आगे बढ़ेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को छोड़ देगा, वो कहाँ गिरेगा, वो यहीं पे गिर जाएगा जमीन पे। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें दो जगह ढेर बनता है, दो हीप बनता है। देखिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, ए जो हीप होगा, ए जो ढेर होगा, इसको मैग्नेट दूर फेंक रहा, मतलब इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। वहीं दूसरी तरफ जो मैग्नेट होगा वो मेटेलिक पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, कहां तक, यहां तक अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका खत्म हो जाएगा, व्हील का नहीं खत्म होगा, बेल्ट दूर निकल जाएगा, बेल्ट पर रखा हुआ है, बेल्ट आगे चला जाएगा तो जो पार्टिकल्स है उसको मैग्नेट नहीं खींचेगा तो वो वहीं गिर जाएगा। तो दो ढेर बनेगा, दो हीप बनेगा, एक ए और एक बी। जो दूर वाला बेल्ट होगा, जो दूर वाला हीप होगा, वो होगा आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जबकि जो करीब में, जो व्हील के करीब में गिरेगा वो कैसा होगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस होगा, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। वहीं दूसरी तरफ ये कौन सा होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा मेटल का यूज करके हम लोग इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड का यूज करके हम लोग मैग्नेटाइट से आयरन को कंसंट्रेट कर सकते हैं। मैग्नेटाइट, इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 होता है। हम लोग जानते हैं कि आयरन जो है मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो हम लोग इस मेथड से आयरन जैसा मैग्नेटिक सब्सटेंस को उसकी इंप्योरिटी मींस ओर से सेपरेट कर सकते हैं। ओके,